कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM की बैठक। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसके समरात अवाम तक पहुंचे, मुल्क का आइन आम आदमी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। नून लीग और MQM के इश्तराक की बरकत से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। साद रफीक ने कहा पार्टी मंशूर में अदलिया के हवाले से भी कानून साजी शामिल है। एहतसाब के निज़ाम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मौजूदा नैब के निज़ाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारा इत्तेहाद चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सिंध की सियासी पिच पर मुस्लिम लीग नून की इनिंग्स। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सियासी जमातों से मुलाकातें। MQM रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की सियासत और इलेक्शन पर बातचीत की गई। MQM ने मुज़ाकराती टीम के लिए 3 नामों का ऐलान कर दिया। टीम की सरबराही डॉक्टर फारूक सत्तार करेंगे। कमेटी में साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक और रुकन सिंध असम्बली जावेद हनीफ शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से भी मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से बातचीत। दोनों जमातों में बयानात पर कशीदगी कम करने पर भी गुफ्तगू की गई। मैं कहूँगा कि सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। आप कितनी भी कोशिश करें, जिसमें मैंने पहले कहा कि 0 + 0 + 0 रिजल्ट इज 0। सिंध के सियासी महाज पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। लीगी रहनुमाओं के मिशन कराची पर शजील मेमन ने तनकीदी तीर चला दिए। कहते हैं नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0 है। नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई, नहीं चाहते कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून मईशत ठीक करने में नाकाम रही। नून लीग को इक्तदार में रहते हुए कभी सिंध याद नहीं आया। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं वस्ती पंजाब में होगा। 8 फरवरी को नून लीग को बुरी शिकस्त होने जा रही है। चाहते हैं माजी की तलखियों को भुलाकर आगे चला जाए। तकसीम की बात मुस्लिम लीग नून और कराची की जमात ने नहीं की। 2018 में नाअहल थोपा गया और हम नहीं चाहते कि 2024 में इस तरह के लोग, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो थोपे जाएं। किसी को माइनस करना PMLN के एजेंडे में नहीं है। हम एक सियासी जमात है। किसने माइनस होना है, किसने प्लस होना है, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का यकीन रखने वालों की मशकूर हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी। कराची में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं PDM के वक्त MQM JUI के साथ इलेक्शन लड़ना तय था। हम इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। किसने माइनस होना और किसने प्लस होना है, ये हमारा एजेंडा नहीं। सियासत में जो बदतमीजी आई उसकी नफी करना जरूरी है। हमें नहीं पता कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी कि नहीं। सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए होगा। सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को खंडर बना दिया गया। मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह से हलफ लिया। तकरीब में सियासी रहनुमाओं की शिरकत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नए वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक किया। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं आज़म खान के इंतकाल के बाद काबीना तहलील हो चुकी, नई काबीना बनाई जाएगी। चेयरमैन PTI के दस्ते-राज फराह गोगी मुश्किल में। खुफिया पासपोर्ट भी मंजर-आम पर आ गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमेरिकी फराहम किए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक लूटी दौलत छुपाने, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मारूफ मुल्क बेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। चेयरमैन PTI बुशा बीबी की लूटी रकम मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए उसी पासपोर्ट पर दौरे किए। 28 मार्च 2022 को फरागोगी के लिए खरीदा गया खुफिया पासपोर्ट बुशा बीबी के हवाले किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून दौरे में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे।
एमक्यूएम के बाद मुस्लिम लीग काफ का भी नून लीग की तरफ झुका। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी जमात में जम नहीं हो रही। नून लीग से कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर की ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा। इजलास में लाहौर की 32 सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का फैसला। जिना हॉस्पिटल से क्रीम ब्लॉक तक अंडरपास बनाने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रैफिक की राह में हायल तजावुज़ात फिलफौर खत्म की जाएं। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। इस्लामाबाद में सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लहसुन 540 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 480, टमाटर 186, प्याज 115 और आलू 137 रुपए किलो हो गए। लीमू, बैंगन, टींडे, शलजम की कीमतें भी बढ़ गईं। बढ़ती कीमतों पर आवाम सरापा एहतजाज। हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 2900 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा गया। अब तक 2,17,000 से ज्यादा अफगान अपने वतन वापस जा चुके हैं। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अब भी चमन और तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद। कराची से 11 रोज के दौरान 732 अफगान शहरियों को चमन बॉर्डर रवाना किया गया। लाहौर और फैसलाबाद में अफसोसनाक हादसात में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूबाई दारुल-हुकूमत के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार 3 गाड़ियां टकरा गई। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में जराइम की शरह में गैर मामूली इजाफा। इस्लामाबाद में एक हफ्ते के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 425 वारदातें रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार में 7 दिनों में 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2 खवातीन से ज्यादती, इक़दाम कत्ल के 8 मुकदमा दर्ज हुए। डकैती और राहज़नी की 31 वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम हो गए। कराची में KMC को गैर कानूनी बचत बाजार के खिलाफ कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। करंगी बिलाल टाउन में कार्रवाई करने वाली टीम पर बचत बाजार ऑर्गेनाइजर के कारिंदों का हमला। तशद्दुद के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बचत बाजार को अगवा कर लिया गया। अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई और अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।